आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम दूसरी फाइल के सारे क्वेश्चन करेंगे, जो है ये वाली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें लाइन नंबर 4 को सोल्व करते हैं हम सबसे पहले। b इक्वल टू, यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या कितनी है, a की वैल्यू है 10, यहाँ पर पोस्ट फिक्स है, तो यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 11। अब a की वैल्यू प्रिंट होगी 11 माइनस a की वैल्यू 11, तो b का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0 और a की वैल्यू 11। मैं आपको साथ के साथ रन भी कर देता हूँ प्रोग्राम को। 11 और 0 आ गया। तो हम इसे कमेंट आउट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। b इक्वल टू प्लस प्लस है, सेम यहाँ पर 11 दोबारा से, 11 माइनस 11 प्लस 11 और यहाँ पर 12, 11 माइनस 11 और ये 12, 11 आंसर आ जाएगा आपका, और a की वैल्यू 12, तो 12 और 11, 12 और 11 आ गया आंसर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। b इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 10 माइनस, तो 9 प्लस फिर a की वैल्यू 9 प्लस प्लस फिर ये 10 हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू 10 प्लस a की वैल्यू 10 फिर ये 11, तो 10 से 10 चला गया ये, और ये आ जाएगा आउटपुट आपका 19, 19 और 11। अच्छा, यहाँ पर आउटपुट आपका गलत होने का कारण ये है कि इसे हमने कमेंट आउट नहीं किया था, तो हम कमेंट आउट कर देंगे। ए की वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी, ये देखो 11 और 19 आ गया। अब हम इसे कमेंट आउट करके नेक्स्ट फाइल को और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 9, ए की वैल्यू 9 प्लस ए की वैल्यू 9, यहाँ पर आ गया 10 माइनस ए की वैल्यू 10 माइनस माइनस 9 प्लस ए की वैल्यू 9। ठीक है, तो 9 9 9 थे 27 माइनस 10 और ये हो जाएगा आपका 17 आंसर, 17 और 9। और 9। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा, इसको हमने फिर दोबारा कमेंट आउट नहीं किया, कमेंट आउट कर लेते हैं। b इक्वल टू, ए की वैल्यू 10, 11 हो गया, माइनस फिर 11 से 12 हो गया ये, अब ए की वैल्यू प्रिंट होगी तो 12 प्लस ए की वैल्यू 12, फिर ये दोबारा से 11 प्लस ए की वैल्यू 11, फिर यहाँ पर 10 प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, पहले माइनस 9 और यहाँ पे प्रिंट, तो 12 से 12 कट गया, 10 और 20, 30 आउटपुट आ जाएगा, 30 और 9। आगे ए की वैल्यू यहाँ पर 11 प्रिंट हो गया, मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 11, फिर दोबारा से 10 हो गया, प्लस ए की वैल्यू 10, फिर ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 8 और ए की वैल्यू 8, ये हो गया 80, और ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 और ये 80, तो 1 प्लस 201 और 8, आंसर देख लो आप, 8 और 201। तो हम सब कमेंट आउट कर दिया, इसको भी कमेंट आउट करेंगे, इसको सॉल्व कर लिया था अभी, और इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 9, 9 प्लस ए की वैल्यू 9, अब यहाँ से प्लस प्लस हो गया तो ये दोबारा से वैल्यू हो गई 10, माइनस ए की वैल्यू 10, तो 9 9 18 माइनस 10, ये हो गया आपका 8 और 10। बी इक्वल टू, ए की वैल्यू 10, यहाँ पर हो गया 11 माइनस फिर दोबारा से 12 हो गया, और यहाँ पर अब 12 प्रिंट, माइनस 12 और यहाँ पर 11 इस लाइन से। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो गया 10 और ये 24, माइनस का 14 और ये 11। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो आप देखना, किया हालांकि मैंने सही है, आ गया 11 माइनस 14। अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा 100%। तो हमारा अगला ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो ये सब ऑपरेटर पढ़ते हो। तो सबसे पहले हमारा लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल, और ये नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या करता है कि जब आपका आउटपुट इक्वल नहीं हो तो ये अपोजिट आंसर देता है। अगर ये इक्वल है, मान लो 5 नॉट इक्वल 5, तो ये देगा फॉल्स। अगर यहाँ पर है 4, 3, 2 या 21, तो यहाँ देगा ये ट्रू। यह हमेशा अपोजिट काम करता है, ये देता है ट्रू इक्वल होने पर, जब आपका डेटा इक्वल होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पर ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 5, 20 और ये 5, तो ये बताओ फॉल्स है या ट्रू? तो यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर 20 इक्वल 5, ये भी फॉल्स, और यहाँ पर इक्वल टू है लेस देन, तो 20 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी फॉल्स है। और यहाँ पर नॉट इक्वल, तो ये देखो नॉट इक्वल में क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए। नॉट इक्वल 5 इक्वल के बराबर नहीं है, 20 के बराबर नहीं है, ना 5 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा अभी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेटर में आपको एक कंडीशन दी जाती है, और उस कंडीशन को सॉल्व करके जो आपका आउटपुट आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। अब इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं। पहला जो ऑपरेटर है वो है एंड, दूसरा जो ऑपरेटर है वो है और यह है नॉट। नॉट का काम सेम है, ये अपोजिट आंसर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशन मिली आपको, जैसे यहाँ पर ये देखो, इस पॉइंट पर 2 कंडीशन है। मान लो फर्स्ट कंडीशन है ट्रू और सेकंड कंडीशन भी है ट्रू, तो आपका आउटपुट ट्रू। अगर ट्रू फॉल्स है एंड के केस में, एंड के केस में क्या होता है ना, तो आपको दोनों ही कंडीशन को ट्रू करना होता है। अगर आपके दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स है। सेम उसी तरीके से अगर जैसे कि मान लो आपको एग्जाम दे रहे हो, तो 1 to 1 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन उसी बीच में एक क्वेश्चन में आपको और भी दिया जाता है कि आप एक्स्ट्रा में कर सकते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, एंड के केस में ऑप्शन नहीं होता। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन ट्रू करना पड़ता है। दोनों कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स। ये देखो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो भी फॉल्स। हालांकि यहाँ पर 2 बार ये रिपीट हो गया है, ये वाली लाइन क्लियर। एक ही कंडीशन पे हमें वर्क करना है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो भी फॉल्स। अगर यहाँ पर होना चाहिए था फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो भी फॉल्स। क्लियर। अब और के केस में क्या है? और के केस में, इसके केस में, और इसको आप बोलते हो और, इसको बोलते हो एंड। और के केस में अगर आपके पास दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगर एक ट्रू है तो भी ट्रू, अगर एक ये पहला वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो भी आउटपुट आपका ट्रू ही आएगा। और यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स तो भी फॉल्स। देखो अब नॉट इक्वल के केस में नॉट ट्रू तो आउटपुट आपका है फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो आउटपुट आपका है ट्रू। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10, तो 10 ग्रेटर देन, अच्छा 20 आएगा, 20 ग्रेटर देन 10, और यहाँ पर एंड लगा हुआ है, और बी की वैल्यू है 10 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन ट्रू और यहाँ पर कंडीशन है फॉल्स, तो आउटपुट आपका क्या आएगा? फॉल्स। अब और के केस में देखेंगे, तो और के केस में क्या है, तो 20 और 10 और 10 और 3, ये दोनों में फॉल्स है तो भी फॉल्स। यहाँ पर है आपका 20 और 10 और एंड 10 3, तो भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आउटपुट आपका फॉल्स ही आएगा। इस केस में तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। नॉट इक्वल वाला केस सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी है। तो देखो यहाँ पर 20, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, नॉट इक्वल 20 ग्रेटर देन 10, तो आउटपुट है ट्रू। नॉट इक्वल क्या दे देगा? फॉल्स। अब नॉट इक्वल है 10 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ये क्या है? फॉल्स, तो नॉट इक्वल क्या दे देगा आपका? ट्रू, तो आउटपुट में आपके आएगा ट्रू। फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा ट्रू।
अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट और लास्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बाकी दो क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो आउटपुट आएगा आपका, वो देखो, मुझे यहाँ पर तीनों की वैल्यू चाहिए, ए बी और सी, तीनों का जो आउटपुट है वो चाहिए मुझे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर सी, ए की वैल्यू क्या है 20, पोस्ट फिक्स है, तो अब ये वैल्यू होगी 21, प्रीफिक्स है 4 4, एंड अब देखो कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो अब इस केस में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आगे की इक्वेशन को सोल्व करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू को चेंज करेंगे, लेकिन ये इस केस में आपको ए की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो एंड ऑपरेटर कहता है कि जब आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। यही कहता है एंड ऑपरेटर। अब जब पहले ही कंडीशन फॉल्स है तो आगे ट्रू हो या फॉल्स क्या फर्क पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये यहीं से बैक मार जाएगा और आउटपुट आ जाएगा आपका फॉल्स, 20 और 4। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। 21 4 और फॉल्स, क्लियर। लास्ट में देखते हैं, अब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और के केस में भी ऐसा ही है, सी। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सी इक्वल, ए की वैल्यू क्या है 20, तो आउटपुट ये बढ़ जाएगा इंक्रीमेंट 21, बी की वैल्यू 4 4 यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कंडीशन फॉल्स। इस केस में ये आगे बढ़ेगा, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो ये आगे नहीं बढ़ता, ये भी यहीं से बैक आ जाता। क्यों? क्योंकि इस केस में और में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आउटपुट रन होगा, ट्रू ही देगा आउटपुट। तो अगर यहाँ पर ट्रू है तो आपको आगे का सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि चलाना आउटपुट ट्रू ही है। दोनों अगर ट्रू हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपका कंडीशन जो है पहले में फॉल्स आ गया तो ये आगे की कंडीशन को रन करेगा। यहाँ पर आ गया आप 22 नॉट इक्वल, बी की वैल्यू 4 और ये 3, तो ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 3 और ये आ जाएगा आपका ट्रू। तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, 22 3 और ट्रू। आ गया आंसर आपका, सही है।